अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के बारे में, जिसे सुनकर आप सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, इसीलिए इसको आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी वीडियो। कुरान पाक की सूरह तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वे अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनके इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और यह कि वे अपने इल्म से हर चीज़ को घेरे हुए हैं। इसके बाद सूरह अल बकरा की आयत 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की। फिर आसमान की तरफ मुझसे इन आयत मुबारका से ये साफ हो जाता है कि ये आसमान जिसे हम अपनी आँखों से आज देख रहे हैं, वे सिर्फ एक ही आसमान नहीं है, बल्कि इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनात मौजूद हैं, जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत ही दूर है। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों के बारे में भी बताया गया है, जो एक अक्लमंद इंसान के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकता है कि एक के ऊपर एक 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनिया के जैसी और भी दुनियाएं आबाद हैं, जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई और भी मखलूक रहती है, और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकाम भी नाजिल होंगे जो कि हमारी इस दुनिया के बिल्कुल अलग है, या फिर इससे मुराद ज़मीन के चारों तरफ मौजूदा कुदरती लेयर्स हैं, जैसा कि टॉप स्क्वायर स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोफिल, थर्मोस्फीयर या ज़मीन का कुदरती नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह, जो कि हमारी ज़मीन को हर वक्त आसमान से आने वाले ख़तरों से बचाती है और ज़मीन पर इंसानों को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई भी शक नहीं कि 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं, जिसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में कई जगहों पर बताया गया है। कुरान पाक में 250 से ज़्यादा जगह पर आसमान के बारे में बताया गया है, जैसा कि सूरह अनवा की आयत 12 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरह बनी इसराइल की आयत 44 में अल्लाह पाक ने फरमाया, 7 आसमान और ज़मीन और जो मखलूक उनमें हैं, ये सब उसी की पाकी बयान करते हैं, और कोई भी शे ऐसी नहीं जो उसकी हमद बयान करने के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो। लेकिन तुम लोग उन चीज़ों की तस्बीह को समझते नहीं, बेशक वे हुक्म वाला बख्शने वाला है। यानी कि खालिक कायनात न सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनात बनाई, और इन्हीं कायनातों के अंदर ज़मीन की तरह ही कई ज़मीनें मौजूद हैं, जहाँ पर कई नामालूम मखलूक़ें आबाद हो सकती हैं। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं, तो आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रखिया है और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फेदन या माऊन है, और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की किरणें फूटे हैं, यहाँ पर हज़रत ईसा और यहिया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकू है या हारून है, और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे ज़ाहिर कहते हैं, और ये सफ़ेद चांदी से बना हुआ है, यहाँ पर हज़रत इद्रिस अलैहिस्सलाम। 5वें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं, और ये सुर्ख सोने का बना हुआ है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। 6ठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है, और ये चमकदार मोतियों से बना हुआ है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और 7वें आसमान पर जिसका नाम
लाब या दामिया हैं और ये कीमती पत्थर यानी सुर्ख याकूत से बना है, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की ही तरह एक और काबा, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, और जो एक बार इसका तवाफ कर ले इसकी दोबारा ज़िंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं सातों आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद है। जन्नत का हर दर्जा एक सितारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सितारे या प्लेनेट। इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी के दरख्त भी मौजूद हैं, जो कि हर मखलूक की हद और इससे आगे कोई भी मखलूक अगर बढ़ना भी चाहे तो जलकर खाक में बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सफ़र मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ़ ले गए और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि ज़मीन और आसमान या इसी पूरी कायनात को घेरे हुए है। क़यामत के रोज़ हर जिंदा चीज़ को फ़ना होना है, इसीलिए जन्नत और जहन्नम को 7 आसमानों से अलग बनाया गया है, क्योंकि क़यामत के बाद भी वह कायम रहेगी। तो दोस्तों, कुरान करीम की जिन आयत के अंदर आसमानों के बाद ज़मीन जैसी 7 ज़मीनों का जिक्र मौजूद है, इससे मुराद ज़मीन की तह में मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, मसलन क्रस्ट मेटल और कोर वगैरह, बल्कि इन्हीं आसमानों में ज़मीन जैसी कई और ज़मीनें भी मौजूद हैं। और इन आयत के अंदर ज़मीन का हवाला देने का मतलब यह है कि वहाँ पर भी हमारी अर्श की ही तरह कोई ज़िंदगी मौजूद हो सकती है, और ये ज़िंदगी किस तरह मौजूद है हम कुछ नहीं जानते। इसके एग्ज़ाम्पल देने की वजह यह है कि ज़मीन इंसानों के ज़िंदा रहने की वजह है, और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में ही जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजार आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर क़यामत तक आने वाली रूहें इंतज़ार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर ड्यूटी करने वाले फरिश्ते इस रूह के माँ बाप यानी उसके ख़ानदान के बारे में पूछते हैं और फिर उसे इस दरवाजे से गुज़रने देते हैं। जैसा कि सफ़र मेराज पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर एक आसमान पर तारुफ करवाया, यानी कि पहचान करवाई, और ड्यूटी करने वाले फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारक के अल्फाज हैं कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी जंगल के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो, और एक बड़े जंगल के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है। तो यकीनन आप भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि ना कोई के बराबर। इसी तरह और फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में ना बड़ा है, बल्कि दूसरे आसमान को जंगल समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस जंगल के अंदर मौजूद है। और इसी तरह से 7 आसमानों के बारे में आपने यही बताया। इन 7 आसमानों के अंदर एक और आसमान जिस दूसरे आसमान के साइज़ में इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है, और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि 7 आसमान इसके सामने जंगल में पड़ी हुई एक अंगूठी के साइज़ के बराबर हैं। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस दुनिया जैसी कई और दुनियाएं मौजूद हैं जो एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जिसने मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गुथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ समझ रहे थे वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। ऑब्जर्वेटिव इसके मुकाबले में 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23 टाइम गुना बड़ी है, यानी कि ऐसी कायनात जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही कभी इसे देख पाएंगे। ऑब्जर्वेशन लाइट ईयर, जिसे अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक एक्चुअल यूनिवर्स के साइज़ यानी कि 3 मल्लाबा 102 पावर 23 से मल्टीप्लाई करें तो पहले आसमान का असल साइज़ सामने आता है, जो कि 4.28 मल्लाबा 100 टू द पावर 23 बनती है।
یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری، جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم پڑ جائے، جہاں تک انسان پہنچنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو سکا۔ 7 آسمانوں پر پہنچنے کے بارے میں تو سوچے گا تو کسی بے وقوفی سے کم نہیں۔ کائنات کی لمبائی چوڑائی اللہ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح پاور اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے باوجود انسان پہلے آسمان کا سرا تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ خدا قرآن مجید میں چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ تو میرے دوستو، کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ چیز دراصل موجود نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ یہ ہماری یقین کرنے کی چیزیں ہیں اور اس سے ہم جھنکار بھی نہیں کر سکتے۔ مثلاً گریوٹی، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا اور کائنات کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ 7 آسمانوں کو خیال بھی کچھ الگ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مصلحت کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس خوبصورت دنیا کی طرف وقت کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بند تھی، جس کا تاپمان ان لمیٹڈ تھا اور گریوٹی حد سے زیادہ، سو یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی، جس سے موجودہ کائنات، اسٹارز، گیلیکسی اور نیبولا وغیرہ سب کچھ بنا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ ہر وقت لائٹ کی اسپیڈ سے لگاتار اب تک ہی پھیل رہے ہیں۔ جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں، اور جب تک ہوئے دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے کہیں واپس لوٹنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ اسی بگ بینگ کے بارے میں قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اس کائنات کے ختم ہونے کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہوں سب کچھ خدا نے تمہارے اختیار میں دے رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم کے دریا کے اندر چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے، زمین پر وہ گر نہ پڑا مگر اس کے حکم سے۔ بے شک خدا لوگوں پر نہایت محبت کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو میرے دوستوں، یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا، وہ گر نہ پڑے، اس سے مراد آج کی زبان کے اندر، سائنس کی زبان میں برسٹ تھیوری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسپیڈ سے ہمارا یہ یونی پھیل رہا ہے، اسی اسپیڈ سے ایک دن سکڑ قرار دیا جائے گا، یعنی کہ ریورس ہو کر بالکل ایک غبارے کی طرح، جس کے اندر بدل کر بالکل ختم ہو جائے گا، یعنی کہ ریورس ہو کر بالکل ایک غبارے کی طرح ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے، اور اس کے بعد وہ اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آنا شروع کر دے۔ بالکل یہی حال گریوٹی بھی پوری کائنات کا کرے گی، اور ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ گریوٹی کو فورس دراصل ہے کیا؟ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وضو رکھتی ہیں، ایک ایسی طاقت جو نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہے لیکن انسانوں کا کنٹرول میں نہیں۔ اللہ کو حکم ہے، ورنہ پورا سامان اور اس میں موجود ہر چیز آج ہی انسانوں پر گر پڑے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کے بننے، اس کے ختم ہونے اور اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں عرب کی سرزمین پر جب کسی بھی قسم کا کوئی یا سائنس کا کوئی علم موجود نہیں تھا، تو پھر اس میں اپنے یا پیغمبر کو یہ سب باتیں اتنی ڈیٹیل میں بتائیں، جسے آج 21ویں صدی کے سائنس آج کے دور کی سب سے بڑی اپلبدھی کے طور میں پیش کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً اس خالق نے جو اس پوری دنیا، کائنات اور دنیا کو پیدا کرنے والا اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، جس کے دست قدرت کے اندر اس پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے، اور وہ ہر ذرے سے بھی بے خبر نہیں۔
مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔